तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं पिछले क्लास में हम लोग लास्ट में यही बात किया गया था कि देख रहे थे कि मैरिजेबल एज फीमेल का और मेल का, जैसे मैं बात किया था आपसे मैरिजेबल एज की बात कर रहा था मैं, फीमेल का बता रहा था आपसे 18 ईयर कर दिया गया था, ठीक है। और मेल का कितना कर दिया गया था बच्चों 21। तो ये याद रखिएगा, मेल का मैरिजेबल अगर आपसे पूछे तो बताना आपको 18 ईयर, अगर फीमेल का मैरिजेबल एज पूछा जाए, ठीक है, सॉरी फीमेल का अगर पूछा जाए है ना 18 ईयर। पहले बहुत कम था, पहले के समय में अगर हम बात करें आपसे जो मैरिजेबल एज था बहुत कम था आर्यभट्ट में, तो उसको बढ़ाकर कितना ईयर कर दिया गया, फीमेल का 18 ईयर और मेल का बढ़ाकर कितना कर दिया गया बच्चों 21 ईयर कर दिया गया था, ठीक है। तो देखो, तो ये सारे स्टेप्स थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, ठीक है, जो हम लोग ने पिछले क्लास में डिस्कस किया। आई होप सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। अब अगला टॉपिक हम लोग जो आज पढ़ना स्टार्ट करना है बच्चों, वो है हम लोग का क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव। देखो बच्चों, ये भी एक पार्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, ठीक। जैसे हम लोग देखा जाए इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ रहे हैं ना, क्या क्या चीजें होती है, क्या उसका स्लोगन है, क्या अवेयरनेस लोग कर रहे थे, किसके हेल्प से कर रहे थे, तो ये सब सारी बातें हम लोग, ठीक है, वन बाय वन समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। आते हैं इस टॉपिक में और आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझो, ठीक, देखो कोई चीज समझा करो तो कोरिलेट करके समझा करो, ठीक है। आ रही बात सुनने, देखो सबसे पहले आप लोग ये जानो कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या, ये कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, या तो प्रिवेंट करता है गैमेट्स फॉर्मेशन को, या कह लो आप लोग, या फिर फर्टिलाइजेशन को, या फिर इम्प्लांटेशन को। तो याद रखिएगा, मैं पॉइंट्स में भी नोट कर दिया हूं, उसको आप लोग नोट कर सकते हो क्या, कि कॉन्ट्रासेप्टिव आइदर प्रिवेंट गैमेट्स फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन और प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ठीक है बच्चों। तो ये बातें याद रखिएगा। देखिए, अगर मैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो फ्रेंडली यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड इफेक्ट होता है। कैसा होता है बच्चों, लेस साइड इफेक्ट। तो हम लोग याद रखेंगे, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ठीक, ओके। तो हम लोग याद रखेंगे क्या बच्चों, ठीक है, लेस साइड इफेक्ट, ठीक होता है क्या, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बच्चों फ्रेंडली यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका लेस साइड इफेक्ट होता है बच्चों, ठीक। और अगर बात करें आपसे, और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हाई होती है, याद रखिएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू क्या होती है बच्चों, हाई होती है, और ये रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है ये बच्चों, रिवर्सिबल। तो याद रखना ये पॉइंट्स। तो क्लियर होगी मेरी बात, दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखोगे। अगर हम टाइप्स पे जाते हैं, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव टाइप्स के बारे में अगर हम आपसे डिस्कस करें, तो आप लोग को याद रखना है बच्चों, वो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, क्या नाम है उसका, तो हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग देख लेते हैं इसका टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहला टाइप की अगर हम बात करें आपसे बच्चों, तो सबसे पहला टाइप है वो क्या है, फर्स्ट, ठीक है, नेचुरल मेथड, या उसको बोल सकते हो आप लोग ट्रेडिशनल मेथड, ठीक। क्या है देखा जाएगा, पहले हम लोग टाइप देख लेते हैं, उसके बाद फिर वन बाय वन हम लोग डिटेल में जाएंगे। पहला मैं क्या बताया आपसे, नेचुरल मेथड, या कह लो आप ट्रेडिशनल मेथड, ये हुआ। सेकेंड अगर हम बताएं आपको टाइप के बारे में, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव के, तो दूसरा जो मेथड होता है बच्चों वो क्या होता है, बैरियर मेथड, ठीक। पहला मेथड क्या बताया आपको, ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा बैरियर मेथड, तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है इंट्रायूट्रीन डिवाइस, है ना, क्या होता है बच्चों, इंट्रायूट्रीन डिवाइस। और चौथे की बात करें हम, फोर्थ, तो होता है बच्चों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक। पांचवें की बात करें वो होता है बच्चों इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट, ठीक है, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट। और लास्ट वन क्या होता है बच्चों, सर्जिकल मेथड। और भी सारे मेथड्स होते हैं, तो उतना डिटेल में नहीं जानना है हम लोग को, ठीक है, बस इतनी बातें जाननी है कि टाइप क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव का। तो हम लोग बता लेंगे क्या, कि पहला टाइप जो होता है नेचुरल मेथड, दूसरा जो टाइप होता है बैरियर मेथड, तीसरा जो टाइप होता है इंट्रायूट्रीन डिवाइस, चौथा जो मेथड होता है वो क्या होता है बच्चों, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव में वो होता है देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, पांचवा जो होता है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट, याद रखेंगे हम लोग। और लास्ट क्या होता है बच्चों, सर्जिकल मेथड। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए टाइप, फिर आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड। क्या स्टार्ट करने जा रहे बच्चों हम लोग, नेचुरल मेथड। तो वन बाय वन पहले नेचुरल मेथड पढ़ा जाएगा, फिर बैरियर मेथड, फिर इंट्रायूट्रीन डिवाइस, वन बाय वन हम लोग देखा जाएगा एक पॉइंट पर, ठीक है बच्चों। चलिए
देखते हैं हम लोग नेचुरल मेथड। इस पे रीच कर दूं मैं, या आप लोग नोट कर लो जल्दी से, या वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। ओके बच्चों, चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों लैक्टेशन एमनोरिया, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोग ये जानो, लैक्टेशन की अगर बात करें आपसे, देखो लैक्टेशन के दौरान क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोग आराम से पॉइंट्स नोट कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप लोग ये जानो, ठीक है, क्या कि लैक्टेशन के दौरान मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, अब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों, लैक्टेशन के दौरान बच्चों, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, अब्सेंट होता है, या बेस्ड होता है फैक्ट पे कि क्या कि इंटेंस लैक्टेशन के दौरान इवोल्यूशन नहीं होता है, जिससे क्या होता है बच्चों, प्रेगनेंसी का चांस नहीं होता। ये 100% श्योर है, ये नहीं होता है कि क्या इवोल्यूशन होगा कि नहीं, इसलिए चांस ऑफ कंट्रासेप्टिव बहुत लो होता है। बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोला, ये बोला बच्चों कि लैक्टेशन के दौरान, है ना, जो मेंस्ट्रुएशन होता है बच्चों अब्सेंट होता है, ठीक, या बेस्ड होता है किसके, फैक्ट पे कि इंटेंस लैक्टेशन जो इवोल्यूशन नहीं होता है ना, जिससे प्रेगनेंसी का चांस नहीं होता है। और ये क्या बोला मैं, 100% श्योर नहीं होता है क्या कि इवोल्यूशन होगा कि नहीं, इसलिए चांस ऑफ कंट्रासेप्टिव बहुत ज्यादा क्या हो जाता है बच्चों, लो होता है। बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो याद रखना है, इंटेंस लैक्टेशन प्रिवेंट करता है कितना, 6 मंथ तक इवोल्यूशन को। याद रखिएगा कितने मंथ तक बच्चों, 6 मंथ। तो मैं लिखा हूं पॉइंट्स में, नोट कर लो आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस मेथड में कई मेडिसिन या डिवाइस नहीं यूज होता है, ये बात याद रखिए। क्या बच्चों, कि इस मेथड में कोई मेडिसिन या डिवाइस नहीं यूज होता है, इसलिए इस मेथड का साइड इफेक्ट बहुत कम है, ठीक है, और हाई रेट है, ठीक है, किसका, फेल्योर का। तो हम लोग ये बातें याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो, ये पॉइंट्स पहले नोट कर लो। क्या, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, देखो, अब्सेंस ऑफ, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन, it is based on the fact that during intense lactation evolution do not, ठीक है, occur, so the chance of contraceptive is very low। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, इंटेंस लैक्टेशन प्रिवेंट इवोल्यूशन अप टू द कितने मंथ बच्चों, 6 मंथ, ठीक। एंड लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बच्चों, एज नो मेडिसिन और डिवाइस यूज इज द मेथड, सो इट हैज लेस साइड इफेक्ट बट इट हैज हाई फेल्योर रेट। क्या, इस मेथड में कोई कोई मेडिसिन या डिवाइस, ठीक है, नहीं यूज होता है, इसलिए इस मेथड का साइड इफेक्ट बहुत लो होता है बच्चों, बहुत कम होता है, ठीक है, और हाई रेट है किसका, फेल्योर का। ये बातें हम लोग याद रखेंगे। ये बात हुई बच्चों किसकी, लैक्टेशन एमनोरिया की, ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसके बारे में, बैरियर मेथड के बारे में बच्चों, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। ओके, तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लिए पूरा, एक बार नोट कर जाओ पूरा। उसके बाद फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, बैरियर मेथड पढ़ना स्टार्ट करते, फिर हो गया। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं अब, इसके आगे की बात हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में, ठीक है। उस सेपरेटली मैं 1 by 1, ठीक है, म्यूचुअल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस, इन सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग जरूर इस पॉइंट्स को नोट कर लिए होगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, थैंक यू।